आज हम बात करेंगे सेक्स, मैस्टरबेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। संभोग, हस्तमैथुन और अध्यात्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है इस टॉपिक ने, तो इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं इसको लेकर। यस, इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। एक तो मैं देखिए, आप पार्क में खुले में वीडियो बना रहा हूँ, ये कहीं कोई लोग बाग जो है कोई आना जाए ठोक ठाक ना दे मेरे को पकड़ के, कहेगा ये कैसी विशैली बातें कर रहा है। इंडिया में तो हम जानते ही है, ये सारी चीज़ें थोड़ी टैबू होती है। ये कोई डैश खाना है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब सबसे पहले आप समझिए, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है क्या। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है जो हमारी बॉडी, हमारे शरीर, फिजिकल बॉडी, और जो हमारे माइंड, हमारे थॉट्स, इनसे बाहर हमारी फिजिकल बॉडी और हमारे माइंड यानी कि थॉट्स, विचार वगैरह, इनसे बाहर है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में आपको अपनी बॉडी से अटैचमेंट, बॉडी से आइडेंटिटी, बॉडी से ऑब्सेशन, बॉडी से डेस्पिरेशन, थॉट से डेस्पिरेशन, आइडिया से, कंसेप्ट से, थ्योरी से, जो कि एक तरह का आपका फिक्शन और कुछ नहीं है, इससे बाहर की चीजें हैं स्पिरिचुअलिटी। और सेक्स एंड मैस्टरबेशन किससे रिलेटेड है? बॉडी से रिलेटेड है। तो इसका स्पिरिचुअलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी। तो मेरे व्यूज सुनना चाहते थे तो मैं अपने व्यूज बता रहा हूं तुम्हें। कोई रिलेशन नहीं है, चाहे आप ये करें या ना करें, चाहे आप ये हमेशा करते हैं, चाहे ये आप बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं सारी स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करूं, और जो मैंने खुद डिस्कवर किया है, खुद मैंने जाना है, घंटों मेडिटेशन करके, घंटों पढ़ के, समझ के, एक्सपेरिमेंट करके, कोई इसका रिलेशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपकी बॉडी और माइंड को तकलीफ हो रही है, चलो बॉडी और माइंड के बारे में ही बता देते हैं। पहले बॉडी की बात करते हैं। सेक्स या मैस्टरबेशन का बॉडी पर साइंटिफिकली अभी तक कोई ऐसा रिसर्च पब्लिश नहीं हुआ है कि इसका कोई जो है वो बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। लोग सोचते हैं ना कि आ, एक बूंद जो होती है वो इसकी सीमेन की, वो 100 खून ब्लड के बराबर होती है। ऐसा कोई अभी कोई कहीं से ऐसी रिसर्च नहीं आई है। अगर ऐसा होता तो गली गली में लिखा होता, जैसे लिखा होता ना तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तो लिखा होता सेक्स या मैस्टरबेशन से ये हो जाता है, वो हो जाता है। बल्कि कुछ रिसर्च तो ऐसी पब्लिश हुई है जिससे बेनिफिट्स पाए गया बॉडी को सेक्स एंड मैस्टरबेशन से। ये भी बॉडी की एक नीड है। जैसे भूख लगती है, खाना खाते हैं हम, प्यास लगती है, ये भी एक बॉडी की नीड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब सिंपल सी बात है यार, खाना ज्यादा खा लेंगे दस्त लग जाएगा, है ना। पानी ज्यादा पी लेंगे, बहुत ज्यादा ओवर पानी पी रहे हैं तो किडनी पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो इसी तरह से इन चीजों को आप एक्सेसिव वे में मत करिए। सिंपल। अगर आपको लग रहा है कि आप एक्सेसिव वे में कर रहे हैं तो ये एक्सेसिव वे में नहीं करिए। लेकिन आप बोलोगे नहीं, एक्सेसिव वे में कोई करना नहीं चाहता, ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब इनको होने के ये सारी चीजें होने के बाद एक गिल्ट भी आता है। तो गिल्ट वो आपकी प्रोग्रामिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। गिल्ट एक आपकी प्रोग्रामिंग है, आपकी कंडीशनिंग है कि भाई ये एक गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, दुनिया का रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, दुनिया जो चल रही है, जो कंटिन्यूटी बन पा रही है, वो सेक्स की वजह से ही हो पा रहा है। एक एज के बाद, मैं कहूँगा प्रोबेबली 18 18 साल के बाद
सेक्स और मैस्टरबेशन में कंट्रोल वे में करने में कोई बुराई नहीं है, और इसका स्पिरिचुअलिटी से मेरा ये मानना है कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपके थॉट की और बॉडी के बाहर की चीज़ है। और मैंने आपको बता दिया बॉडी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप चाहे जितने भी सेक्सोलॉजिस्ट हैं, मैं साइंटिफिक अगर बात करूँ, साइंस की अगर बात करूँ, तो साइंस में कोई ऐसी बात नहीं है कि बॉडी पर इसका कोई इफेक्ट पड़ता है। और ठीक है, एक्सेसिव वे में अगर आप करोगे तो वो भी ठीक नहीं है, एक्सेसिव वे में नहीं करना चाहिए। हालांकि इसका कोई ऐसा रिसर्च नहीं है कि इससे शरीर कमज़ोर हो जाता है, ये हो जाता है, चक्कर आते हैं। ये बहुत आपका जो है वो आप टॉयलेट करने जाते हैं, पर्चे चिपके होते हैं, बचपन की गलतियाँ, स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, मतलब बहुत तरह की चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी अब मतलब आप किसी साइकियाट्रिस्ट से जाके पूछेंगे, किसी सही पर्सन से पूछो ना। लेकिन जो आपको शोषण करना चाहते हैं वो तो आपको बताएंगे कि हाँ इससे ये है, ये लो हमारी जड़ी बूटी ले लो, अब ऐसा नहीं होगा। आई डोंट एग्री विद दिस। यस, अब बात करते हैं माइंड लेवल पर, थॉट लेवल पर क्या फर्क पड़ता है इसका। यस, थॉट के लेवल पर, क्योंकि हम बचपन से ये चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं, ये जो प्लेजर है ये बहुत सेंसिटिव प्लेजर है, सो इसको इसीलिए प्राइवेट भी रखा जाता है। तो कई लोग इसको कंट्रोल कर पाते, कई लोग नहीं कंट्रोल कर पाते। तो अगर आप कंट्रोल वे में कर रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा आपके अंदर इमेजेस नहीं बन रही है इससे रिलेटेड, तो आप कंट्रोल वे में कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है इससे, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो फिर आप इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं इसके बारे में। बहुत ज़्यादा आपको इसको कंट्रोल भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा फ्री भी नहीं छोड़ देना है। नीड के अकॉर्डिंग आपको, कि भाई अगर भूख लग रही है तो खाना खा लिया, इसी तरह से अगर मन कर रहा है तो कर लिया। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बैठे हो और बहुत ज़्यादा जो है वो, या फिर इसको कर ही जा रहे हो, ऑब्सेशन टाइप का। कंट्रोल करना भी एक ऑब्सेशन है, कंट्रोल कर रहे हैं, और करते रहना भी एक ऑब्सेशन है। तो इसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल की भी राय होती है कि आप इसमें क्या राय रखते हैं, क्या फील करते हैं आप इसके बारे में। लेकिन मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मेरा ओपिनियन यही है कि बॉडी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ नहीं है ये सेक्स एंड मैस्टरबेशन। ये जस्ट बॉडी लेवल की चीज़ें हैं, और बॉडी लेवल की चीज़ें हैं वो आपको देखना है। अगर आपको इफेक्ट कर रही हैं ये तो मत करिए, अगर आपको लग रहा है, अगर आप इसको नीड की तरह देख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप इसको लेकर ज़्यादा सेंसिटिव हैं, अगर आपको लेकर इसके अंदर बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, आपका ये ऑब्सेशन बन रहा है, आप जो है वो, हालांकि अगर आप मेडिटेट करेंगे तो ऑब्सेशन ये बनेगा नहीं, क्योंकि मेडिटेशन में हम थॉट्स को लेट गो करना सीखते हैं। स्पिरिचुअलिटी में हम यही सीखते हैं, स्पिरिचुअलिटी यही होता है, आपको फ्री करता है। आप अगर स्पिरिचुअलिटी आपको, देखिए चीज़ें ऑर्डर में आ जाती हैं, आप बंधते नहीं हैं फिर किसी चीज़ से। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है फ्री होना। तो मेरा इसमें यही ओपिनियन है कि ये बॉडी की नीड है, बॉडी लेवल पर है ये। आप चाहे इसको करो चाहे मत करो, इसका स्पिरिचुअलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। बट बॉडी लेवल पर मैंने बताया साइंटिफिकली इसका कोई ऐसा हार्म नहीं है। बॉडी लेवल पर भी, थॉट के लेवल पर, मोरल लेवल पर, आपकी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग आपके थॉट्स ज़्यादा हो सकते हैं। इसको करने के बाद आपने जो बचपन से सीखा है, आ, आपके आपको शायद ये गलत लगे, ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा आपके अंदर थॉट्स आए, लेकिन बहुत ज़्यादा थॉट्स जो आ रहे हैं वो आपके अंदर, अगर वो आ रहे हैं तो उसको लेकर मेडिटेट करो, तो थॉट ज़्यादा नहीं आएंगे। बाकी अगर आप और इसको लेकर ओपिनियन चाहते हैं मेरा, जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए, मैं और भी इसके बारे में चीज़ें बताऊँगा आप। थैंक यू वेरी मच।